सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वैत द्वंद्व सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सुरत न लौटई, अब बहुरी न जन्मई आई के। अब जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि सुरत हो अकह में लीनी। अकह कहते परमात्मा, जहाँ से सुरत हमारी निकली थी वहीं जाकर के मिल गई। आदि पुरुष आदि सुरत सतपुरुष ते आई, जीव स्वहंग बोलिए सोताई। हमारी सुरत अर्थात हम परमात्मा से निकले थे, वहीं जाकर के सार शब्द की साधना सब मिल गए। इसको कहते हैं परम योगी। सर्व परिपूर्ण तुर्यातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति। जो ब्रह्म भूत हो गए वो पूर्ण योगी हो गए, वो सच्चे मानव में योगी हो गए। भगवान शंकर कहते कि हे ब्रह्मा जी, ये योग करो। अभी जो पाठ और प्रवचन आप सबों ने सुना है, यदि ठीक से सुने होइएगा तो बातें तो बहुत है, पर मुख्य बात अभी योग के संबंध में सुने। जो मुख्य बात है, मुख्य है, महत्वपूर्ण है और अति आवश्यक ये बात है, उसी को आप लोगों ने अभी सुना है। और जिससे पाठ हुआ आपने सुना योग शिखोपनिषद। योग शिखोपनिषद में भगवान शिव का उपदेश है। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया है। अब ब्रह्मा जी को जो उपदेश किया है, भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को निमित्त बनाया है, मनुष्य मात्र को उपदेश किया है योग के संबंध में। लेकिन इस योग के संबंध में अभी भी समाज में कुछ भ्रांतियां हैं, और इतनी प्रबल भ्रांतियां समाज में है, उस भ्रांतियों को सुन करके, भ्रांतियों को देख करके यदा कदा संतमत के सत्संगी भी भ्रमित हो जाते हैं। और आजकल आप सुनते होंगे, प्राय सब जगह लोग कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल, केवल शब्द लगा करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो वाणी है, इसका खूब प्रचार होता है। अभी हम गए थे गिरिडीह में, वहाँ अपना कार्यक्रम था। एक पंडित जी वहाँ आते थे, रोज थोड़ी देर वो बोलते थे, 2-4 मिनट वो बोलते थे। यही बात वो बोलते थे बराबर, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। और साथ ही साथ वो ये भी कहते थे कि देखिए सतयुग में तो ऐसा था, सतयुग में ऐसा था, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। ये तो सतयुग के लिए था। इन कलयुग में केवल नाम का आधार है, दूसरा कोई साधन नहीं। दूसरा और एक चौपाई सुनाते थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, वो सुनाते थे और लोग सुनाते रहते हैं। यही कली काल न साधन दूजा, जोग न जग जप तप व्रत पूजा। देखिए कैसा कैसा लोग सुनाते हैं। इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं हो सकता, न जोग हो सकता, न जप हो सकता, न तप हो सकता, ये सुनाते हैं। ये सब कैसी भ्रांतियां हैं। और सत्संगी सब भी जब सुनते हैं ना, तब कहते हैं हाँ ठीक है कहते हैं, क्योंकि हम भी जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, भक्ति करने के लिए बैठते हैं, तो मन लगता नहीं है। सच सच कहिए ना, मन कितना भागता है, मन लगता नहीं है। ये तो पहले से मन में भाव रहता ही है। हम बैठते ध्यान करने के लिए, पर मन कितना चंचल है। देखिए बैठते हैं जप करने तो गप शुरू हो जाता है,
बैठते हैं जाप करने तब पाप शुरू हो जाता है। जो बात कभी मन में नहीं आई थी वो सभी बातें ध्यान के समय आती है। उधर से जब सुनते हैं यही कलिकाल न साधन दूजा, ये सब जब सुनते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, तब ये दोनों बात टकरा करके ध्यान पर जो बैठते वहां मन की चंचलता, उधर जो सुनते ही कलिकाल न साधन दूजा, ये दोनों बात टकरा करके लोग कहते हैं कि सही में ये कलयुग में नहीं हो सकता। और इसलिए हमने देखा, कई जगह हमने देखा, एक बूढ़ी माता जी को हमने पूछा कि माता जी सत्संगी हैं? तो बूढ़ी ने कहा कि सत्संगी थे बाबा, मतलब अभी नहीं है। कहा थे अभी नहीं है, अभी क्या हो गया? बूढ़े ने कहा कि अभी आ गए हैं शिव चर्चा में। देखिए बहुत लोग ऐसा जाते, झुंड के झुंड अपना सत्संगी लोग सुन रहे थे ना भी, हमारे जो परम आदरणीय ज्ञान वृद्ध सुन रहे थे, गुरु महाराज के बड़े प्रिय हैं, ये सुना रहे थे। सत्संग का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सत्संग का फल क्या होना चाहिए? संशय दूर बहाय संतमत स्थिर करते। ये देखिए सत्संग का फल होना चाहिए कि हर एक विषय के प्रति हम निर्संदेह हो जाए, निर्भ्रम हो जाए। जो विषय हम सुने उसके प्रति किसी तरह का संदेह न रहे। योग के विषय में सुने तो ऐसा सुने कि कोई संदेह न रहे। भक्ति के विषय में, ज्ञान के विषय में, ध्यान के विषय में, नाद साधना के विषय में, ज्योति ध्यान के संबंध में, मानस जप के संबंध में, मानस ध्यान के संबंध में, इतना बढ़िया से हम सुने और ऐसा हम सुने कि हमारे भीतर कोई संदेह न रहे और दूसरा कोई संदेह हमारे भीतर पैदा भी न कर सके। हम ऐसा सुने। लेकिन ऐसा जो नहीं सुनते हैं और देखा देखी जो दीक्षा लेते हैं, भेड़िया धसान में जो दीक्षा लेते हैं अथवा किसी के कहने पर जो दीक्षा लेते हैं, ऐसे ही व्यक्ति बाद में भटक जाते हैं। इसलिए आप पढ़िएगा, अपने सदगुरु महाराज की जीवनी को पढ़िएगा। एक पुस्तक यहाँ पर आई है, महर्षि महेश चरित्र चिंतन, उसको सब पढ़िए। सबके घर में पुस्तक होनी चाहिए, महर्षि महेश चरित्र चिंतन, उसको पढ़िएगा। अपने सदगुरु महाराज जी जब सत्संग करते थे तो दीक्षा की घोषणा ऐसे नहीं होती थी जब अब जैसे अब होती है। वहां तो दीक्षा लेने वाले जब आते थे कि हमको दीक्षा लेना है तो तुरंत नहीं दीक्षा देते थे सदगुरु महाराज जी। वहां तो पहले ये पूछा जाता था कि संत मत की परिभाषा याद है, संत मत का सिद्धांत याद है। यदि कह देते थे नहीं, तब गुरु महाराज जी कहते थे जाओ पहले याद करो। और जब याद करके आ जाते थे तब भी कहते थे नहीं, कोई गवाही को बुला करके लाओ। कोई गवाही होना चाहिए कि तुम रोज सत्संग करते हो, तुम सत्संग में जाते हो और तुम अच्छे आचरण से रहते हो समाज में, घर में, तुम्हारा स्वभाव कटु नहीं है, तुम्हारा व्यवहार उच्चृंखल नहीं है, तुम सभ्य हो, सज्जन हो, सुशील हो, विनम्र हो, अच्छी रहनी गहनी तुम्हारी है, पापों से बच कर के रहते हो, ये गवाही देना पड़ता था। ऐसा जब कोई गवाही देने वाला होता था तब उसको दीक्षा दी जाती थी। अब वो जब सत्संगी बनते थे ना, नमूना बन करके प्रकट होते थे। अभी देखिए हमारे सामने भेदानंद बाबू को देख लीजिए, नमूना जैसे, सब इनका आदर करते हैं। बहुत है, हमारे रामचरित्र राव को देखिए, बहुत ऐसे सत्संगी हैं अभी भी जो समझ करके लिए तो नमूना बन करके समाज में रहते हैं। और इन लोगों को हिलाना डोलाना तो दूर की बात है, इन लोगों के दर्शन से, इन लोगों को देखने से, इन लोगों के विचार व्यवहार को सुनने से कितने लोग सत्संगी बन जाते हैं। ये है नमूना। उस बूढ़ी को हमने पूछा तो बूढ़ी ने कहा कि हाँ, हम शिव चर्चा में आ गए बाबा आजकल।
पहले तो थे संत मत में, अब आ गए शिव चर्चा में। हमने कहा क्यों माता जी? बूढ़े ने कहा कि बाबा संत मत में कहते हैं 3 बार ध्यान करो, संत मत में कहते स्तुति विनती करो, संत मत में कहते सब काम धाम भी करो और मंत्र भी जपो। ये देखिए बाबा, चर्चा में कुछ शर्त नहीं है। चर्चा में कहते हैं जो मन करे सो खाओ, जो मन करे सो पियो, और जब तक मन करे तब तक सोवो, और जब जगो तो 3 बार बोल दो जागो महादेव। अब बैठ करके 3 सूत्र कर लो बाबा, इससे आसान क्या हो सकता है? इसलिए हम उधर सब इधर आ गए। ये भी सुनते रहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, यही कलिकाल न साधन दूजा। ये सब जो बात सुनते रहते हैं, इधर जो धर्म के ठेकेदार सब आ जाते हैं समाज में, अधर्म का प्रचार करते धर्म की भांति। ऐसे में लोगों के भीतर भ्रम पैदा हो जाता है और भजन के बदले, धर्म के बदले अधर्म की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। मिलना चाहिए शांति, मिलना चाहिए सुख, मिलना चाहिए मोक्ष, और वो बंधन में पड़ते चले जाते हैं और वो दुख में पड़ते चले जाते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, हमने ऐसे ऐसे लोग को देखा जो पहले वैष्णव थे। सोचिए, पहले मीट मांस वो नहीं खाते थे, लेकिन ऐसे अधर्मियों के प्रचार को सुन करके वो खाना पीना शुरू कर दिया। एक ने तो कहा कि बाबा, जब तुलसीदास जी ने लिखा है गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन जिन जांचत जो जांचत जोगी। ये मांस खाने वाले जब गिद्ध को भगवान ने जोगियों की गति दे दिए, तो हम मनुष्य होकर के मांस खाएंगे तो हमको गति नहीं देंगे भगवान? इतना भेदभाव करेंगे भगवान? देखिए क्या क्या लोग खोपड़ी में बैठा करके रखा। इसलिए सत्संग की तभी तो आवश्यकता है। सत्संग कोई मनोरंजन की चीज नहीं है, सत्संग कोई देखा देखी करने की बात नहीं है, सत्संग तो श्रद्धा की चीज है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जो सत्संग को प्रेम के साथ करते हैं, तब सत्संग करने से विवेक भीतर में जगता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात आप ये भी जानते हैं, अपने से कोई सोचे कि संत वाणी को पढ़ करके समझ लें, संभव है? रामचरितमानस के लिए तो और खास करके कहते हैं बाल का आदि उत्तर का अंत, अब पढ़े पंडित बुझे संत। खग की भाषा खग ही जाने, सब नहीं जानते। ये सब बड़ी कठिन कठिन बातें हैं। और आपको पता है, ये तो बानियां हैं। आप पढ़िएगा उसी पुस्तक में, महर्षि में चरित्र चिंतन में पढ़िएगा, एक अपने यहाँ हुए हैं महापुरुष, और उनके नाम में संत तक लोगों ने लगा दिया। आप लोग भी नाम सुने होंगे, विनोबा भावे। सुने? विनोबा भावे का नाम, भूदान यज्ञ जो चलाए थे, अमीरों से जमीन ले करके गरीबों को देते थे, और इससे कहते थे कि समाज में सुख आएगा, शांति आएगी। जब उनसे सदगुरु महाराज जी की मुलाकात हुई थी, बड़ी लंबी वार्ता, उस पुस्तक में पढ़िएगा। महर्षि अपने सदगुरु महाराज जी ने जो विनोबा भावे के भ्रम को दूर किया है, पूरी वार्ता उस पुस्तक में संवाद है, पढ़िएगा। विनोबा भावे कहते थे कि ये कलयुग है महाराज, यहाँ कहाँ ध्यान होगा। कलयुग में तो लोग को खाने की फुर्सत नहीं है, कमाने की फुर्सत नहीं है, कौन बैठ करके ध्यान करेगा? ऐसा उनके मुंह से निकला था, समझिए। तब सदगुरु महाराज जी ने उनको बहुत तरह से समझाया। कैसे समझाया उतना तो हम नहीं कहेंगे, आप पुस्तक में पढ़ करके देख लीजिएगा। अब इतने बड़े लोग अब वो कह रहे हैं कि कलयुग में ये सब करने का समय लोगों को कहाँ है। अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे, जो ये कहते हैं ना कलयुग में ये सब करने का समय कहाँ है, तो कहिए आपको गप करने का समय है, बाजार में घूमने का समय है,
अब बैठ करके चौक चौराहे पर ताश खेलने का समय है, टीवी देखने का समय है, और थोड़ी देर तक बैठ करके भजन ध्यान करिएगा उसका समय नहीं है, ये बहाना बनाते हैं। ये कहते थे, और सदगुरु महाराज जी ये भी कहते थे, कलयुग में कितने संत हुए, जितने संत कलयुग में हुए इतने संत तो और युगों में हुए भी नहीं है। और संत बिना ध्यान के बनेंगे कोई? संत वे होते हैं जो ईश्वर को देख लेते, जो ईश्वर को पा लेते, वे होते हैं संत। ईश्वर का दर्शन कैसे होता है? जिमें दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, अति में ध्यान के लगन से परब्रह्म ले निहारा। जैसे दूध के भीतर में घी रहता है, लेकिन जब तक उसको विधि विधान से मथिएगा नहीं तब तक आपको घी का दर्शन होगा नहीं होगा। ऐसे ही ईश्वर तो है सब जगह, हमारे भीतर सब जगह है, लेकिन उनका दर्शन कब होगा? जब हम ध्यान करेंगे तब। इसलिए अपने सदगुरु महाराज ने बहुत सुंदर लिखा है, ध्यान भजन हीन लही हो न प्रभु धन, को कहा भये सुभक्त पढ़ी गाई मात्र मन। कोई ध्यान नहीं करे, भजन नहीं करे, केवल पढ़ते लिखते सुनते सुनाते रहे और सोचे इससे हमको भगवान मिलेंगे, ईश्वर मिलेंगे, संत बन जाएंगे, ये संभव नहीं है। तो ईश्वर के दर्शन करने वाले संत होते हैं, और ईश्वर का दर्शन बिना ध्यान के कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। अब कलयुग में इतने इतने संत हुए, देखिए सुन रहे थे ना, आदि संत कलयुग के भगवान बुद्ध। अब भगवान बुद्ध को तो ध्यान योगी कहा गया, ध्यानी पुरुष कहा गया। भगवान बुद्ध का जहां भी चित्र देखिए ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए मिलेंगे आपको। अब देख लीजिए, संत गुरु नानक हुए, संत कबीर हुए, भगवान महावीर हुए, एकनाथ हुए, संत नामदेव हुए, संत तुकाराम हुए, संत समर्थ गुरु रामदास हुए, सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, रैदास हुए। ये सब कब हुए? सब कलयुग में ही तो हुए। अब बिना ध्यान के ये सब बनेंगे? नहीं बनेंगे। सदगुरु महाराज जी ने विनोबा भावे को बहुत समझाए, तब अंतिम में उनको मानना पड़ा। और आप जानते न, कुप्पा घाट भी गए थे वे। कुप्पा घाट जब गए तब बहुत तरह की बातें हुई। जब अंतिम में वहां से जाने लगे तो एक सत्संग जोग पुस्तक उनको दिए कि लीजिए महाराज, इनको पढ़िएगा। सत्संग जोग पुस्तक लिया। पहले तो गुरु महाराज जी से उनकी भेंट वार्ता हुई थी, बातचीत पहले भी थी, सब बात तो हुआ ही था, प्रभावित तो थे ही। अब पुस्तक गुरु महाराज जी की लिखित जब उनको सत्संग जोग दी गई, विनोबा भावे पुस्तक को ले लिए, चले गए अपने निवास में। और दूसरे दिन जब फिर आश्रम आए तो उनके साथ में रहने वालों ने कहा आश्रम में कि महाराज आप लोगों ने कैसी पुस्तक दे दी महाराज जी को, विनोबा भावे जी को? ये तो रात भर सोए ही नहीं, ये रात भर जग करके आज पुस्तक को पढ़े, पूरी रात जग करके पुस्तक को पढ़े। कैसी पुस्तक दे दी? सत्संग जोग पुस्तक जो थी उसमें पढ़े, सबका मिलान है ना, उसमें ध्यान की बात, योग की बात, ज्ञान की बात, सब बातें पूरा पढ़े। तो देखिए बड़े बड़ों के भीतर में भ्रम घुसा हुआ है कि नहीं हो सकता। इसीलिए जो लाभ मिलना चाहिए लोगों को वो लाभ नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी बात, और दूसरे की बात तो छोड़िए, अपने सदगुरु महाराज की ही बात देखिए। आप पढ़ेंगे उनकी जीवनी में, जब धराड़ा में रहते थे ना सदगुरु महाराज जी, पूर्णिया जिला के धराड़ा पैतृक गांव में, तो वहां पर धरती में कुआं खोद करके 6 महीना तक वहां ध्यान किए अपने सदगुरु महाराज। धरती में कुआं खोद करके वहां बैठते थे। और आप जानते हैं वहां धरती में बैठते बैठते गुरु महाराज जी कैसे हो गए? गुरु महाराज जी का जो शरीर था ना, पीला रंग का हो गया, हड्डी हड्डी दिखने लग गई थी। और जब बाहर निकलते थे लोगों ने देखा, जब देखते थे अरे देखो ये कैसे हो गए। अब कुआं में जो मिट्टी के भीतर बैठते थे ना, मिट्टी का रंग होता है पीला, मिट्टी के रंग से देह पीली हो गई थी गुरु महाराज जी की, समझिए। 6 महीना तक तो वहां ध्यान की।
और जब फिर वहां से आए कुप्पा घाट, कुप्पा घाट की गुफा देखे हैं कि नहीं आप लोग? जहाँ गुरु महाराज जी बैठ करके ध्यान करते थे ना, वहां पर अभी जाकर के देखिए दम घुटने लगता है, ऑक्सीजन की कमी है वहाँ। लेकिन उस जगह पर जा करके सदगुरु महाराज जी, अभी के हाल की ना बात है ये, कल जो की तो बात है, वहां जा करके सदगुरु महाराज जी 18 महीना तक ध्यान किए। पढ़िएगा उनकी जीवनी में। कढ़ी बड़ी खा करके ध्यान नहीं करते थे सदगुरु महाराज जी, हुआ पकवान नहीं मिलता था वहाँ, चना फुला लेते थे और वही कभी काल खा करके तब उस गुफा में बैठ के रात दिन ध्यान करते थे। अब देखिए, तो आपके मन में होगा सुन करके कितना कठिन काम। और आपको पता है सदगुरु महाराज जी के घर में कोई कमी थी? 3 माँ थी उनकी, 2 सौतेली माँ थी, एक अपनी माँ, एक ही पुत्र थे। तब गुरु महाराज जी अकेले भाई, बाद में किंकर बाबा का जन्म हुआ, गुरु महाराज जी अकेले भाई में थे। अब पिताजी धनाढ्य थे, वहां के बहुत बड़े जमींदार, कई एकड़ जमीन उनके पास। गुरु महाराज जी का शरीर देखिएगा कैसा, एकदम कोमल, फूल से भी कोमल, कितना सुंदर थे देखने में गुरु महाराज। हर तरह की सुविधा, हर तरह की व्यवस्था। लेकिन आप कल्पना करिए, फिर भी कुआं में जाकर के बैठ के ध्यान क्यों करते थे वो? आप सोचिए, गुफा में बैठ करके ध्यान क्यों करते थे वे? अच्छा, कोई ये भी नहीं था कि कोई हाथ पकड़ करके ले जाते थे, या कोई कहते थे जाओ कुआं खोद करके वहां बैठ के ध्यान करो, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। कोई जबरदस्ती करते नहीं थे। फिर ऐसा क्यों करते थे गुरु महाराज जी? यही कारण है, देखिए, क्योंकि सदगुरु महाराज जी ने ध्यान योग की महिमा को समझे थे। सदगुरु महाराज जी ध्यान की महिमा को जाने थे, भक्ति की महिमा को जाने थे। जो जान लेते हैं, जो समझ लेते हैं ना महिमा को, उसके प्रभाव को, तो फिर उसमें लग जाते हैं। अभी थे एक जगह, हम इधर बांका जिला में सत्संग में थे, गढ़ेल एक जगह है अमरपुर से उत्तर। एक बूढ़ी वहां पर आई और कहते कि बाबा दीक्षा लेने का मन है। हमने कहा लीजिए, लेकिन हम जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। तो बूढ़ी कहते हाँ वो तो करेंगे बाबा, क्या कहिएगा आप करने के लिए? तो हमने कहा 3 बार हम ध्यान करने के लिए कहेंगे और 2 बार स्तुति विनती करने के लिए कहेंगे। तब कहा उतना तो हम नहीं कर पाएंगे बाबा। तब हमने कहा तब हम आपको दीक्षा भी नहीं देंगे, इतना आप नहीं करिएगा तो आपको दीक्षा भी नहीं देंगे। तब बूढ़ी कहती है कि बाबा 2 बार में काम नहीं चलेगा। देखिए कैसे मलाता है, जैसे न दुकान में जाते सामान लेने में कैसे मलाते हैं। बनिया कहते 10 रुपया दाम है, तो आप क्या कहते 8 रुपया में नहीं दीजिएगा? वहां तो चल जाएगा पर यहाँ चलेगा? बूढ़ी कहती कि बाबा 2 टाइम में नहीं चलेगा। तब हमने कहा कि देखिए माता जी को कैसा ज्ञान है। हमने कहा कि माता जी आपके घर में कोई सत्संगी है? का कोई नहीं है बाबा। का आपके पतिदेव का वो खाने पीने वाले हैं। तो हमने कहा कि इस माता जी को अभी समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये इसकी महिमा को जानती नहीं, इसीलिए ऐसा बोल रही है। तो उनको हंसते हंसते एक बात हमने कही। हमने कहा कि माता जी एक बात बताइए, यदि आपको कोई कह दे कि आपके घर के पीछे बाड़ी में 10 फीट नीचे 1 किलो सोना गड़ा हुआ है, तो आपको नींद होगी? कहा नहीं बाबा, नींद तो रफू चक्कर हो जाएगी, नींद भाग जाएगी। हमने कहा क्यों? कहा सोना जो गड़ा हुआ है, तो क्यों नींद भाग जाएगी? कहा कि बाबा जब सोना का पता चलेगा ना, तो पहले हुआ कि कब उस सोना को खोद करके निकालें, उसके लिए नींद आएगी तब। अब 1 किलो सोना गड़ा हुआ है, अब समझिए 1 किलो सोना का पता चल जाए तो नींद होगी रात में? रात में जग करके प्रयास करेंगे, इसको खोदें, भोजन करना छोड़ देंगे, सोना छोड़ देंगे, उसको खोद करके निकालने का प्रयास करेंगे। करेंगे कि नहीं? कहा हाँ बाबा। हमने कहा कि ये तो सोना की बात है, ये तो क्षुद्र सी चीज है,
जब इसकी महिमा को आप थोड़ा बहुत जानते हैं, उसके लिए आप सोना भोजन सब छोड़ दीजिएगा, खाना पीना सब छोड़ दीजिएगा। लेकिन आप सोचिए, हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, ध्यान भजन हीन लइहो न प्रभु धन, ईश्वर धन सबसे बड़ा धन है। ये कैसे मिलेगा? ध्यान के माध्यम से। और आप मनुष्य क्यों बने हैं? ईश्वर का दर्शन करने के लिए। देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम भी है ना। ये मानव का तन हमको इसीलिए मिला है कि मानव के तन में रह करके हम भक्ति करें, भजन करें, भगवान का दर्शन करें। इसी के लिए आपको मानव का तन मिला है। इतनी सब जब बात जान लीजिएगा, तब कहिए आपको ध्यान के बिना रहा जाएगा। जब उसको बहुत सब समझाए हम, तब कहते हाँ बाबा हम करेंगे, हमको दीक्षा दीजिए, हम 3 बार करेंगे। फिर हमने कहा कि माता जी एक बात बताइए, आप खाते हैं कितनी बार? तो कहा कि बाबा 3 बार तो खा ही लेते हैं। एक बार जलपान करते हैं, फिर दोपहर में और फिर रात में। तो हमने कहा जब 3 बार आप भोजन करते हैं तो भजन भी तो 3 बार करना चाहिए। अब फिर हमने कहा अभी तो आप बूढ़ी हो गई हैं, तब न कह रहे 3 बार खाते हैं। और जवानी में कितनी बार खाते थे सो कहिए? भोर भी खाते थे, दोपहर भी खाते थे, रात में भी खाते थे, और शाम में भी कुछ खाते थे कि नहीं? और जब मार्केट जाते थे घूमने के लिए तो गोलगप्पा उधर खाते थे कि नहीं? कहिए जहाँ जो मिलता तो खाते रहते थे ना दिन भर। तो भोजन में इतना आपका लगाव, इतनी आपकी रुचि, अब भजन में रुचि नहीं, कैसी आप हैं? तब वो कहते कि बाबा अब हम कान पकड़ते, आप दीक्षा दीजिए, हम अब 3 बार तो कम से कम करेंगे ही, ज़्यादा और जितना करना होगा करेंगे। तब वो दीक्षा लिया। तब भाव को, मतलब को समझेंगे तभी ना। अपने सदगुरु महाराज जी को किसी ने कहा नहीं था ध्यान करने के लिए, बस एक वही पुस्तक में पढ़े थे ना, यही चौपाई देह धरे कर यही फल भाई, अब भजे राम सब काम बिहाई। और आप जानते हैं उनकी इंग्लिश की परीक्षा थी गुरु महाराज जी की, पूर्णिया कॉलेज स्कूल, पूर्णिया जिला स्कूल में परीक्षा दे रहे थे, अंग्रेजी की परीक्षा। लेकिन यही जो चौपाई इतना घर कर गई थी उनके दिमाग में कि दिमाग में यही बातें चल रही थी। परीक्षा देते देते अंग्रेजी में लिखते लिखते एक लाइन ये भी लिख दिए, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम भी आई, लिख दिए, कॉपी में लिख दिए। और लिख करके बस निकले तो निकल ही गए। और जब बाद में साधु बन गए, फकीर बन गए, उधर छपरा की तरफ गए थे गुरु महाराज जी, तो वो हल्फी पहनते थे। एक ही कुर्ता होता है, पूरा गला से लेके घुटना तक, एक ही हल्फी कपड़ा पहनते थे सदगुरु महाराज जी। तब परिव्राजक रूप में घूमते थे। उधर गए थे छपरा की तरफ, तो कुछ लोगों ने देखा सदगुरु महाराज जी को, तो देखा बड़ा विचित्र वेश है, पर देखने में तो बहुत सुंदर थे, दिव्य थे सदगुरु महाराज जी, युवा अवस्था थी। लोगों ने देखा तो देख करके प्रभावित हो गए। इशारा से गुरु महाराज को बुलाए, गुरु महाराज जी चले गए। आप उसी पुस्तक में पढ़िएगा, ये कहानी लिखा हुआ है। गुरु महाराज जी चले गए, और तब गुरु महाराज जी से उन लोगों ने पूछा ये कैसा वेश आपने पहन लिया, आप फकीर बन गए? सदगुरु महाराज जी ने कहा कि हाँ मैं फकीर बन गया। उन लोगों ने पूछा क्यों फकीर बन गए आप? मन में होता है ना लोगों को, कुछ कारण हुआ होगा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुंड मुड़ाए भय सन्यासी, ये वाली बात होगी। पूछा सदगुरु महाराज जी से आप सन्यासी फकीर क्यों बन गए? पढ़िएगा, सदगुरु महाराज जी ने कहा आप लोगों ने प्यारे मुखर्जी की पुस्तक नहीं पढ़ी है? उस पुस्तक में लिखा हुआ है ऑल मेन मस्ट डाई, ऑल मेन मस्ट डाई, मतलब सभी मनुष्य मरणशील है, सभी मनुष्य मरेंगे। सदगुरु महाराज जी कहते हैं यही पढ़ करके मैं सचेत हो गया। जैसे अंकुश की मार से हाथी सचेत हो जाता है ना, ऐसे इस पंक्ति को पढ़ करके मैं सचेत हो गया, एक दिन मरना है। तो मरना है, मरने में तो आपने कल सुना था ना कितना कष्ट होता है, इससे बचना है। तो कैसे बचेंगे?
अभी वही पाठ हुआ है। मुमुक्षु सुन रहे थे ना, मुमुक्षु तस्माद ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर दृढ़म अभ्यसेत। ब्रह्मा जी ने पूछा था कि जो मुमुक्षु पुरुष है, मुमुक्षु का मतलब, मुमुक्षु का अर्थ होता है जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं। अब मोक्ष किसको कहते हैं? एक जगह सत्संग हो रहा था और 3-4 माताजी सब सत्संग के बीचे से उठ करके चल दिया उधर लोगों ने पूछा कि माताजी कहाँ गए थे? तो गए थे सत्संग में। तो बीचे में उठ करके चल दिए। हाँ, वो सत्संग हम लोगों के लिए नहीं था। सो क्या हुआ, क्या सत्संग में था? का वहाँ तब बाबा कह रहे थे जिसको मोक्ष चाहिए वो सत्संग में ऐसा करे वैसा करे। हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे, हम लोग तो महिला है। मोक्ष, लोग क्या सोच लेते हैं, मोक्ष का अर्थ मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष का अर्थ होता है छुट्टी, मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। किससे छुट्टी? तो दुखों से छुट्टी। और सभी दुखों की जड़ क्या है? सभी दुखों की जड़ है जन्म और मृत्यु। रोज हम लोग गाते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। रोज हम लोग गाते हैं ना। तो जन्म मृत्यु से छुट्टी के लिए ही, जन्म मृत्यु से छुट्टी को ही मुक्ति कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यही प्रश्न है ब्रह्मा जी का। हे प्रभु बताइए, जो जन्म मृत्यु के चक्र से, दुख से छूटना चाहते हैं, जो शाश्वत सुख चाहते हैं, जो अपना दर्शन चाहते हैं। अभी अपना ज्ञान है हम लोगों को? अभी तक कोई कहते हम काले हैं, कोई कहते हम गोरे हैं, कोई कहते हम नाटे हैं, हम लंबे हैं, हम मोटे हैं, हम दुबले हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष, अभी क्या क्या आप कह देते हैं। ये तो आपका शरीर है, आप कैसे हैं नहीं जानते हैं। अपने को जिस दिन जान लेंगे ना, उसी दिन मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। जो अपने को जान लेते हैं वही ईश्वर को भी जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं। यही देखिए उपदेश। और हमारे सदगुरु महाराज जी ने वहां कहा, ये जब पंक्ति मैंने पढ़ी, ऑल मैन मस्ट डाई, जैसे हाथी अंकुश की मार से सावधान हो जाता है, ऐसे मैं भी सावधान हो गया। इधर ये पंक्ति, इधर ये दूसरी पंक्ति, देह धरे कर यही फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। यही जो 2 पंक्ति पढ़े, अज्ञान जो सुने, ध्यान की महिमा, योग की महिमा। अभी सुन रहे थे ना भगवान शंकर ने क्या कहा, हे ब्रह्मा जी, यदि आप जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं, सभी दुखों से छुट्टी चाहते हैं, ईश्वर का दर्शन चाहते, अथवा कोई चाहे, तो भगवान शंकर ने क्या कहा, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। कितनी सुंदर बात देखिए भगवान शंकर ने कही। भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, एक बात नोट कर लीजिए खूब बढ़िया से, मुक्ति जब भी मिलेगी ना तो ज्ञान से मिलेगी। किससे मिलेगी मुक्ति? ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। खूब बढ़िया से इस बात को जान लीजिए। मुक्ति जब भी हम लोगों को मिलेगी ना, ज्ञान से। आप कहेंगे कि बाबा ज्ञान से मुक्ति क्यों मिलेगी? क्योंकि बंधन है अज्ञान का। मत चले, बंधन है अज्ञान का, इसलिए मुक्ति जब भी मिलेगी तो ज्ञान से मिलेगी। इसलिए पढ़िएगा, सूत्र बना हुआ है, ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति, ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। रामचरितमानस में पढ़िएगा, राम भगवान का वचन। यहाँ हम आपको सभी संतों भगवंतों की बात इसीलिए सुना देते हैं कि भीतर में दृढ़ विश्वास हो जाए। तब साधारण लोगों की बात को सुनकर के आपका विश्वास डिगेगा नहीं। मनगढ़ंत बात जो सुनते सुनाते हैं उसका विश्वास डिग जाता है। पढ़िएगा रामचरितमानस में।
लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा कि प्रभु मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, आप कृपा करके बतलाइए। तब राम भगवान ने कहा, पंचवटी में आप पढ़िएगा संवाद, पंचवटी में संवाद है। राम भगवान ने कहा कि लखन सुनो, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मण, धर्म से वैराग्य होता है, और जो वैरागी होते हैं उन्हीं से वास्तव में ध्यान होता है। वैरागी का मतलब ये मत समझिए कि घर द्वार छोड़ने वाले, घर द्वार छोड़ने वाले से ध्यान होता है, ऐसा मत समझिए। वैरागी का मतलब होता है सबके संग में रहे लेकिन मन किसी में न लगावे, मन अपने इष्ट में लगावे, उसको कहते हैं वैरागी। सबसे रसिए, सबसे बसिए और सबसे बोलिए बोल, हाजी हाजी करते रहिए, रहिए अपनी ओर, ऐसा रहिए। कभी दही चूड़ा खाए हैं आप लोग? दही चूड़ा खाते हैं ना? अब दही चूड़ा को थाली में किससे मिलाते हैं? हाथ से मिलाते हैं ना। अब मुंह में दही चूड़ा को किससे मिलाते हैं? जीभ से मिलाते हैं। जीभ से ना ऊपर नीचे आगे पीछे चूड़ा दही को करते हैं, तब ना खाते हैं उसको चबा चबा के। अब सोचिए, आपने दही चूड़ा को थाली में हाथ से मिलाया और उसी दही चूड़ा को मुंह में आपने जिह्वा से मिलाया, लेकिन जब खा करके उठते तब क्या कहते हैं? जरा सा साबुन दीजिएगा तो हाथ को साफ करेंगे। ये कोई कहता है कि जरा सा साबुन दीजिएगा तो जिह्वा को साफ करेंगे? कोई कहता है? जबकि दही चूड़ा में हाथ भी गया, दही चूड़ा में जिह्वा भी गई। आप अपने चुल्लू में एक चुल्लू घी लीजिए और घी को मुंह में रख करके जी से चबला चबला के पी जाइए, देखिएगा आपके हाथ में घी चिपक जाएगा, पर जिह्वा में चिपकता है? नहीं चिपकता है। तो हाथ की तरह रहना संसार में, यह है भोगियों का रहना, यह है आसक्त वालियों का, आसक्ति में रहने वालों का लक्षण है ये है। लेकिन जैसे जिह्वा देखिए घी में गई लेकिन घी से चिपटी नहीं, यह है बैरागियों का रहना। ऐसे बैरागी लोग रहते, सबके साथ रहेंगे लेकिन सबसे मिलेंगे नहीं। ये संतवाणी है। माता सहजबाई की वाणी आप पढ़िएगा। माता सहजबाई कहती हैं, सहजो जग में यों रहो, ज्यों जिह्वा मुख माही, घ्यू घना भोजन करे तो भी चिकना ना है। मुंह में जिह्वा रहती है, घ्यू घना भोजन करती है, लेकिन चिपटती नहीं है। ऐसे जो घर में रहे, ये मकान है अपना, ये दुकान है अपना, ये परिवार है अपना, ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये सब है, लेकिन भीतर से ये विचार करके रखिए कि ये सब एक दिन हमको मिला है, कभी न कभी ये बिछुड़ जाएगा। या तो ये सब हमको छोड़ के चले जाएंगे या हम ये सब को छोड़ के चले जाएंगे, यही न होगा। इस मरु में किन से लिपट जुड़ाऊं, सबों को ज्वाला में जलते देखा, कुछ तो चढ़े चीता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चला। पल भर रुका न मित्र, पुत्र माता से नाता तोड़ चला। लैला रोती ही रही पर है, कितने मजनू मुंह मोड़ चला। माता रोती रहती है, पुत्र चला जाता है, पत्नी रोती रहती है, पति चला जाता है। ऐसा संसार है। ये भाव बना करके रखिए कि हाँ सब के साथ हैं, पर ये सब दिन रहने वाला नहीं है। लेकिन एक है जो जन्म के पहले भी हमारे साथ थे, इस देह की मृत्यु हो जाएगी तब भी हमारे साथ रहेंगे, और जब तक देह में है तब भी हमारे साथ है। वही है हमारे ईश्वर, वही हमारे सदगुरु महाराज जी, वो सब दिन हमारे साथ रहते हैं। तो मन को सदगुरु महाराज जी में लगा करके रखिए और व्यवहार सबके साथ करिए, सुखी हो जाइएगा। और जो गुरु महाराज जी को भूल करके रहेंगे वही कहलाते हैं आसक्त, उससे फिर भजन नहीं होगा। अब मृत्यु के समय उसको बड़ा कष्ट होगा। राम भगवान कहते कि हे लक्ष्मण, जो धर्मात्मा होते हैं वही बैरागी होते हैं।
और जो बैरागी होते हैं ना, उन्हीं से ध्यान होता है, और जब ध्यान करते हैं तब ज्ञान प्रकट होता है। यही देखिए यहाँ शंकर भगवान कह रहे हैं ना, योगहीनम कथम ज्ञानम। आप ध्यान नहीं करते, ध्यान योग आप नहीं करते हैं, अब बिना ध्यान योग का जो ज्ञान आपके पास है ना, शंकर भगवान कहते उस ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलेगा, उस ज्ञान से जन्म मृत्यु से छुट्टी आपकी नहीं होगी। तब अब ध्यान करिए, ध्यान करके जो ज्ञान होगा ना, उससे मुक्ति मिलेगी। अब वही बात देखिए राम भगवान कितना बढ़िया कहते हैं, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, योग ते ज्ञाना मतलब ध्यान से ज्ञान होगा। अब वो जो ज्ञान होगा ना, ज्ञान मोक्ष प्रद, उसी ज्ञान से आपको मोक्ष मिलेगा, मतलब जन्म मृत्यु से छुट्टी मिलेगी। ये कितनी बड़ी बात है। तो सब देखिए एक ही बात कहते हैं ना, आप गीता को पढ़िएगा, श्रीमद् भगवद गीता को अपने यहाँ संविधान कहा गया आध्यात्म क्षेत्र का। जैसे देखते हैं ना भारतवर्ष में संविधान है, अपना देश संविधान से चलता है, लाख बात कोई कह दे, पर यदि वो संविधान में लिखित नहीं है तो मान नहीं होता। ऐसे गीता में आप पढ़िएगा, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये अज्ञान से बंधन हुआ है, अज्ञानता के कारण हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये जन्म मृत्यु का बंधन है, दुख लगा हुआ है, ये कैसे मिटेगा हमारा। आप पढ़ेंगे गीता का 4था अध्याय पढ़िएगा, भगवान ने कितना सुंदर कहा कि हे अर्जुन, यथै धांसो समिद्धोग्निर भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। आप देखिए, आप सुखी सुखी लकड़ियों को इकट्ठा करिए। सुन रहे सब मेरी बात, पंडाल में है कि नहीं सब? देखिए भगवान कितनी सुंदर बात समझाते हैं। हे अर्जुन, जैसे सुखी सुखी लकड़ियां कहीं इकट्ठी हों, उसमें अग्नि धर ले, अग्नि पकड़ ले, तो अग्नि सबको जला करके राख बना देती है, भस्म बना देती है। ऐसे ही ज्ञानाग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि, सर्व कर्माणि, कर्मों का बंधन लगा हुआ है, सभी कर्म के बंधनों को, सभी बंधनों को ये ज्ञान जला करके भस्म कर देता है। आप वहां फिर पढ़िएगा, मानो अर्जुन ने फिर पूछा हो कि भगवान आप कहते हैं ज्ञान से कर्म का बंधन कट जाएगा, जल जाएगा, इसका मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है उसको तो तब ऐसा नहीं होगा, जो पढ़े लिखे वही केवल कर्म के बंधन से छूटेगा। तब भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, पढ़े लिखे की बात यहाँ नहीं है, यहाँ अनपढ़ आप पढ़े लिखे की बात नहीं है। कहा तब भगवान ने कहा कि देखो, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। हे अर्जुन, योग करने पर जो ज्ञान होता है, सुन रहे ना सब, योग करने पर, ध्यान करने पर जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान अग्नि से सब बंधन कट जाता है, सब जल जाता है, ध्यान करने पर जो होता है। वही यहाँ राम भगवान कहते हैं ना, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। देखिए कितना मिलान है। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, कोई योग नहीं करे और सोचे कि बिना ध्यान के, बिना ध्यान योग के हम ज्ञान प्राप्त करके मृत्यु के बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाए, कर्म के फंदा से हम छूट जाए, दुखों से हम छूट जाए। भगवान शंकर कहते ये संभव नहीं है, इसके लिए तो योग करना ही पड़ेगा। और सुनिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ तो कहते हैं योग करना ही पड़ेगा, कृष्ण भगवान की बात आप सुने ना, योग से, ध्यान से ज्ञान, ये सब बात सुन रहे थे ना। लेकिन आपने ये भी सुना, हमारे वेदानंद बाबू सुना रहे थे आपको, योग कुयोग, वो योग भी कुयोग हो जाता है। योग कुयोग अज्ञान अज्ञानो जहन ही राम प्रेम प्रधानो।
यदि योग के प्रति आपको प्रेम नहीं है, योग जान भी लिए, दीक्षा में जान भी लिए, ध्यान के विषय में जान भी लिए, योग के विषय में जान भी लिए, और उसमें आपको प्रेम ही नहीं है तो कर पाइएगा? कर पाइएगा? तब आपको करने का तब मौके नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रद्धा नहीं है ना, नहीं मिलेगा। आप करेंगे ही नहीं, कोई न कोई बहाना बना करके निकल जाइएगा। क्या करेंगे, समय नहीं है, क्या करेंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या करेंगे, हमारा कर्म ऐसा नहीं, क्या करेंगे, ईश्वर की कृपा ऐसा नहीं, ऐसी नहीं है। ये तरह तरह का बहाना बना करके आप निकल लीजिएगा, कर ही नहीं पाइएगा। इसलिए योग के साथ में प्रेम, ध्यान के साथ में प्रेम। आप पढ़िएगा गीता का 6ठा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी भ्योपि मतोधिका कर्मी भ्यश्चाधिको योगी तस्माद योगी भवार्जुन। भगवान ने कहा अर्जुन से कि योगी बनो, मतलब ध्यान करो, ध्यानी बनो। इन कैसा ध्यानी बनो? तो भगवान ने कहा योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। हे अर्जुन, तुम योगी बनो, ध्यानी बनो, पर कैसा? प्रेमी योगी बनो, प्रेम के साथ ध्यान करो, प्रेम के साथ योग करो। ऐसा क्यों कहते हैं? अब थोड़ा सा और सुनिए। प्रेम के साथ योग करने का, ध्यान करने का मतलब क्या है? अब प्रेम कब होता है? किसी काम में आपको प्रेम कब होता है? जब उस काम के विषय में आप खूब बढ़िया से जानते हैं, उस काम करने की विधि को जानते हैं, उस काम करने के फल को जानते हैं, तब आपको काम करने में प्रेम हो जाता है। आप देखिए ना, आप किसान को देखिए कितना कठिन काम वो करते हैं। बरसातों में देखिए, गर्मियों में देखिए, खेतों में काम करते हैं। उसको पता कि खेती नहीं करेंगे तो फसल नहीं मिलेगी। आप बिजनेसमैन को देखिए, वो 8-8 घंटा 10-10 घंटा तक दुकान में बैठे रहते हैं, पत्नी से दूर रहते हैं, पुत्र से दूर रहते हैं, परिवार से दूर, कहीं दुकान में 10-10 घंटा बैठे रहते हैं। क्यों बैठते हैं वो? तो वो जानते हैं यहाँ नहीं बैठेंगे तो धन कैसे आएगा, यहाँ नहीं बैठेंगे तो सुखी कैसे होंगे हम। ये भाव उनको, इसलिए तो वहां जाके बैठते हैं। ऐसे ही ध्यान में किनको प्रेम होगा, योग में किनको प्रेम होगा? जो इसके विषय में जानेंगे ढंग से। ये सूत्र बना हुआ है, आप पढ़ेंगे रामचरितमानस में, बिनु जाने न होई प्रतीति। प्रतीति कहते विश्वास को। जब तक नहीं जानेगा तो आपको विश्वास होगा? किसी के विषय में जानने के बाद न विश्वास होता है, ऐसे विश्वास नहीं होता। हम पहले किन्हीं के विषय में जानते हैं और तब उनको मानते हैं। पहले जानते हैं तब मानते हैं, तब विश्वास होता है। ये सूत्र है, बिनु जाने न होई प्रतीति, विश्वास नहीं होगा। अब बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। यदि विश्वास नहीं होगा ना तो उससे प्रेम भी आपको नहीं होगा। तो पहले किसी के विषय में आप जानते हैं खूब बढ़िया से, और जान करके तब आपको विश्वास होता है। अब विश्वास जब हो जाता है तब आपको श्रद्धा भीतर से जम जाती है। श्रद्धा विश्वास, और श्रद्धा विश्वास जैसा आपको हो गया ना योग के प्रति, ध्यान के प्रति, अब आपको ध्यान करने में सफलता मिलेगी। ऐसा क्यों? आप पढ़िएगा, विश्वास का मतलब है भगवान शंकर, और श्रद्धा का भाव है माता पार्वती। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। भवानी शंकरो बंदे, भगवान शंकर है विश्वास के प्रतीक, और माता पार्वती श्रद्धा के प्रतीक। ये श्रद्धा विश्वास जिनके भीतर में होता है, तो सूत्र बना हुआ है याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। ये दोनों जिनके भीतर होता है ना, उसी को सिद्धि मिलती है। अब बिना श्रद्धा विश्वास के आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान शंकर ने पहले ये तो कह दिया
कि जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, तब तक वो ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर लगे हाथ यह भी कह दिए, कौन सा योग करने से वो ज्ञान मिलेगा? अपने मन से मन गढ़ंत करेंगे तब मिलेगा, तब नहीं मिलेगा। एक लड़का ने हमको कहा कि बाबा हम भी ध्यान करते हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, करो, करना चाहिए। ध्यान करोगे तो ज्ञान होगा, ज्ञान करोगे तो ज्ञान मिलेगा तो मोक्ष मिलेगा। तब फिर उससे हमने कहा कि ठीक है ध्यान करते हो तो करो, दीक्षा लिए हो ना? कहा बाबा दीक्षा तो नहीं लिए। तो बिना दीक्षे का ध्यान करता है? हाँ। तो कैसे करते हो? कैसे चुको मुको बैठ के चादर ओढ़ लेते हैं, बस बैठे रहते हैं। हमने कहा अरे तब ऐसे ध्यान तो बिल्ली भी करती है, देखे बिल्ली को ध्यान करते हुए। अब देखिएगा बिल्ली को, बिल्ली जहाँ चूहा का बिल होता ना वहां जाके बैठ के वो बैठी रहती है, मानो ध्यान कर रही हो। अब क्यों बैठती है? अब किसका ध्यान करते? बिल्ली चूहा का ध्यान करती है। अब बोगला को देखिए जा करके, किसी तालाब के किनारे देखिए बोगला कैसे एकदम बिल्कुल सीधा स्ट्रेट एकदम खड़ा रहता है, मानो ध्यान कर रहा हो। बोगला किसका ध्यान करता है? मछली का ध्यान करता है। उसे लड़का हमने पूछा कि बिल्ली ध्यान करती किस लिए? कहा चूहा के लिए। बोगला ध्यान करता है किसके लिए? तो कहा मछली के लिए। उसको हमने पूछा तुम ध्यान करते हो किसके लिए? कहा बाबा दही चूड़ा के लिए। तो दही चूड़ा वाला ध्यान से होगा? ध्यान मतलब योग, ध्यान योग उससे होगा। इसलिए कबीर साहब ने कह दिया, आप पढ़िएगा, न जोगी जोग से ध्यावे। अपने मन से आप जोग कर रहे हैं और समझ लीजिए कि आपको भगवान मिल जाएंगे, तो संभव है? न जोगी जोग से ध्यावे न तपसी देह जरवावे, तब सहज में ध्यान से पावे। पर कब सुरती का खेल जही आवे। अपने भीतर में सूरत को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये भेद जो जान लिया है, तब करे योग, तब करे ध्यान, उसको मिलते हैं भगवान। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं योगोपि ज्ञानहीनस्तु, योग भले करो पर ज्ञानहीनस्तु, ज्ञान नहीं है तब भी मोक्ष नहीं मिलेगा। ये सूत्र भगवान देते हैं कि योग करिए तब ज्ञान होगा, लेकिन योग को भी पहले जान करके करिए, तब उस योग से ज्ञान होगा और तब उस ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। अब थोड़ी देर और सुनिए, थोड़ी सी बात और सुनिए। ये जो योग की बात कहते हैं, ये क्या योग क्या होता है? आपने बहुत सुना होगा सत्संग में, प्रवचन में, और आप पुस्तकों में पढ़े भी होंगे। देखिए योग का आरंभ कहाँ से होता है? पढ़े होंगे आप, तुलसीदास जी लिखते हैं नाम जी जपि जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। विरति विरंची विरति वियोगी। तो ये मंत्र का जप करना भी योग है, अथवा यूं कहिए कि ध्यान का आरंभ, योग का आरंभ जप से होता है, मंत्र जप से होता है। लेकिन मंत्र जप करेंगे कौन? मंत्र जप किससे होगा? झूठ बोलने वाले जप कर पाएंगे? झूठ बोलने वाला से जप होगा? नहीं होगा। चोरी करने वाले से जप होगा? नहीं होगा। नशा हिंसा व्यभिचार करने वाले से जप होगा? कभी नहीं होगा। जो ये सोचे कि हम पाप भी करें और जप भी करें, संभव नहीं है। इसीलिए पंच पापों के त्याग को ही कहा गया है यम। ये यम है। झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार को छोड़ करके रहना, ये यम है। ये योग का पहला अंग है यम। यम मतलब पंच पापों को छोड़ना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं बाबा ऐसा क्यों? एक बात आप देखिए, जैसे आपको कपड़ा साफ करना है
और आप एक हाथ से कपड़ा में साबुन दीजिए और दूसरे हाथ से कपड़ा पर धूल दीजिए, तो कभी कपड़ा साफ होगा? होगा साफ? कभी कभी साफ नहीं होगा। आप पहले धूल देना बंद कर दीजिए, तब साबुन लगाइए, सर्फ लगाइए, देखिए कपड़ा साफ हो जाएगा। इसी तरह से कोई सोचे कि हम पाप भी करें और जाप भी करें, संभव है? नहीं बनेगा जाप, उससे कुछ मिलेगा नहीं। जस के तस रहिएगा तो पहले पाप को छोड़ना पड़ेगा, इसको कहते हैं यम। और दूसरी बात और भी देखिए, अब जप करिए और जूठे मुंह रह करके जप करिएगा तो जप आपका होगा? अब पवित्र रहिएगा, जप जैसे तैसे करिएगा तो होगा? अब हम लोग देखते सत्संगी सब भी एकदम खड़े खड़े पेशाब करते हैं, छिटका पड़ता है पैंट पर, पैर पर, जप होगा आपसे? कहिए। लेट्रिन करने के लिए जाते, जैसे तैसे लेट्रिन करने के लिए जाते हैं, अब लेट्रिन कर लिया, उसी हाथ से कपड़ा को छू लेते हैं, पैंट पहन लेते हैं, रस्सी बांध लेते हैं, और तब जा करके हाथ धोते। अब धोने से क्या फायदा आपको? इसको कहते हैं शौच, शुच्याचार। पवित्रता से रहिए। खाइए पीजिए तो खाने पीने के बाद हाथ मुंह को खूब बढ़िया से धो लीजिए। लघु शंका जाइए तो पानी लेकर के जाइए, शर्माइए मत। शुभ काम करने में, अच्छा काम करने में शर्म नहीं करना चाहिए। देखिए मुसलमान भाइयों को, वो सब पानी लेकर के लघु शंका जाते हैं। लघु शंका भी जाइए, पानी लेकर के जाइए, अच्छा पवित्रता से रहिए। महात्मा गांधी चले जा रहे थे, एक लड़का को देखा सड़क के किनारे खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, तो छिटका तो पड़ता है। महात्मा गांधी ने कहा, रे बैठ के करो पेशाब। बच्चा तो बच्चा हंस करके भाग गया। महात्मा गांधी ने सोचा कि ये बच्चा क्या समझेगा, चलो इसके पिताजी को समझा देते, पिताजी समझ जाएंगे तो इसको समझा देगा। उससे पूछते हैं कि तुम्हारा घर किधर है? कहा मेरा घर वो रहा सामने उधर। कहा जाते इसके बाप को समझा देंगे। और उसके घर के पास जब गए बेचारे महात्मा गांधी, ऐसी कथा है, उसके माथा पर गरम गरम पानी गिरा। हाँ, जब ऊपर देखा तो देखा उसका बाप छते पर से पेशाब कर रहा है। काई बेटा नमरी, बाप 10 नंबरी। देखिए, तब न ऐसा बेटा, ऐसे बाप का तब न बेटा ऐसा है। संस्कार देखिए कहाँ से आता है। जब बड़े हैं, जो बुजुर्ग है, जो अभिभावक है ना, जब वो अपना आचरण सुधार करके रखेंगे तब बच्चा भी आपका ठीक रहेगा। अब पिताजी कहते बेटा जाओ जरा खैनी लगा करके ले आओ, रास्ते में एक वो भी ले लेगा चुटकी मुंह में, आप देखने जाइएगा उसको। लोग कहते बीड़ी लगा करके ले, एक सट्टा रास्ते में लगा लेगा, आपको पता भी चलेगा? इसको कहते हैं शुच्याचार। पवित्रता से रहिए, शौच। और देखिए, है करने वाले से भजन नहीं होगा। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यो भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। ईश्वर हमको जैसे रखे वैसे रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। संतोष धारण करके रखिए, तब होगा जप। संतोषी बन करके रहिए। लेकिन आप लोग क्या किए? संतोषी माता बना दिए। ओम जय संतोषी माता। संतोषी कोई माता है? संतोष धारण करिए, जो है उसी में संतुष्ट रहिए। हाँ, स्वावलंबी जीवन जी लीजिए, अपनी मेहनत करिए, अपना परिश्रम करिए, धन कमाइए, पर संतुष्ट होकर के कमाइए। है ज्यादा मत करिए। दूसरे का धन हड़प करके धनी मत बनना चाहिए, नहीं बनिए। संतोष। और थोड़ी तपस्या करिए। देखते यहाँ आप सब बैठे नहीं इतनी देर से, घुटना में दर्द हो रहा होगा, आपको कमर में दर्द हो रहा होगा, और कितने को देखते आलस भी आ रहा, आंख पटपटा रही है, और फिर भी सब जग करके आंख को तान करके, कमर को करा करके, पैर को सीधा करके, टेढ़ा करके आप बैठे रहते हैं। कष्ट को सहते हैं कि नहीं? यही है तपस्या। ये तपस्या जब रहेगा जीवन में,
तब आप ध्यान कर पाइएगा। और जो ये नहीं सहेंगे, कौन जाएगा सत्संग में, कौन बैठेगा? सत्संग नहीं करिएगा तब ध्यान भी नहीं कर पाइएगा। ये तपस्या रखिए। और यहाँ तो सत्संग आप सुनते ही हैं, देखते हैं ना, सत्संग में पुस्तकों की बिक्री होती है। क्यों बेचते हैं? बनियागिरी होता है? नहीं, पुस्तक छपाई में जो खर्च होता है, खर्च लिया जाता है। अब पुस्तक को आप पढ़िए, स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय जो करेंगे उसी से ध्यान भी होगा। इसलिए स्वाध्याय, पुस्तक जिनके घर में नहीं है, यहाँ मैंने कई पुस्तकें लाके यहाँ रखी है। महर्षि मैत्रेय चिंतन तो सब खरीदिएगा। एक पुस्तक है नारी शक्ति, सभी माताओं के हाथ में पुस्तक होनी चाहिए। स्वाध्याय जो करेंगे, संतोष रखिए, स्वाध्याय करिए, शुचियाचार से रहिए, तपस्वी बन करके रहिए और अपरिग्रही रहिए। अपरिग्रही का मतलब आवश्यकता से ज्यादा चाहने की क्या जरूरत है, संतुष्ट होकर के रहिए। इसको कहते हैं नियम, यम नियम। और आसन लगा करके ठीक से बैठिएगा तब न जप होगा। आप देखते हैं, आप प्लेटफार्म पर जाइएगा, पटरी स्थिर रहती है तब ट्रेन दौड़ती है, देखेगी नहीं? या रोड देखिए, रोड स्थिर है तब न बसें चलती हैं। अब रोड भी चले तब बस चल पाएगी? रोड चलने की बात तो छोड़िए, 10-20 सेकंड जब भूकंप होता है, धरती हिलती है ना, देखते हैं ना क्या होता है दुर्दशा, सबका चलना बंद हो जाता है। पैदल भी व्यक्ति नहीं चल पाते, डगमगा के गिर जाते हैं। तो पहले रोड स्थिर तब बसें दौड़ती है, पहले पटरी स्थिर तब ट्रेनें दौड़ती हैं। ऐसे ही पहले शरीर को थोड़ा बैठाने का प्रयास करिए, एक आसन से बैठिए, थोड़ा कष्ट सहिए। चर्चा फर्चा के चक्कर में मत रहिए कि वहाँ सुविधा है, जो मन सो खाओ, जो मन सो पियो, जब मन तब जगो करो, वो अधर्म है। ऐसा मत करिए, एक आसन से बैठने का अभ्यास करिए। वो गिद्ध के लिए जो लोग कहते हैं ना, गिद्ध अधम खगामिक भोगी, गति दिन जो जांच जोगी, पढ़िएगा गिद्ध के लिए। अब गिद्ध के लिए पढ़ेंगे ना, गिद्ध के पंख को रावण ने काट दिया है। गिद्ध पहले उड़ता है, ऊपर जा करके तब मुर्दा को देखता, नीचे मुर्दा का, तब उसको जाके खाता है। लेकिन रावण ने जब गिद्ध का पंख काट दिया तो जटायु गिद्ध का उड़ना ही बंद हो गया। अब कैसे खाएगा वो मांस? वो पहले शाकाहारी हो गया, मतलब निरामिष हो गया। और निरामिष होकर के जो राम राम किया है ना, तब उसकी सदगति हुई है। ये तात्पर्य है उसका। मांस मछली खा करके भजन कैसे कर लीजिएगा आप? तो जिसका आहार अच्छा है उसका आसन जमेगा। एक जगह एक आसन से बैठने का प्रयास करिए, बढ़िया से बैठिए। आसन दृढ़, आहार दृढ़। आहार अच्छा बना करके रखिए, सात्विक भोजन करिए। और जैसे तैसा भोजन मत करिए, जैसे तैसे का हाथ से भी भोजन मत करिए। हम लोग जाते कहते तो सब कुछ देखते हैं, बनाने वाले कैसे हैं, भोजन कैसा है, सब देखते हैं। तब सब देख दाख के तब भोजन करते। भोजन पर भी ध्यान रखिए। इसको कहते हैं आसन की दृढ़ता। ये सब जब कर लेंगे, अब आपके योग का आरंभ होगा। अब जप करिए, जप करने के लिए बैठिए। जैसे मन भागे ना, तो मन को लौटा करके फिर से जप में लगाइए। इसको कहते हैं प्रत्याहार। ये प्रत्याहार है। ये योग का 5वां अंग होता है प्रत्याहार। हमारे गुरु महाराज जी देखिए कितना अच्छा है, इसको कहा है, जहाँ जहाँ मन भगी जाए ताही तह तह से तत्क्षण, अब फेरी ले आइए लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही करी प्रत्याहार, धारणा धारण करी के देखिए कितना अच्छा है। इसी बात को कृष्ण भगवान पढ़िएगा गीता के 6वां अध्याय में, यतो यतो निश्चरति मनस चंचल मस्थिरम ततस्ततु नियम एतत् आत्मन्येव वशम नयेत। जहाँ जहाँ मन भागे उसको लौटा करके जप में लगाइए। इन आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जप करने के लिए बैठे, पहले तो बैठते ही नहीं है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, करे खाना लगाओ, हम ध्यान करके आ रहे हैं। ऐसे में ध्यान होगा? अब ध्यानों पर आप खाने का ध्यान करिएगा, भोजने का ध्यान करिएगा।
एक बूढ़ी को हमने पूछा, माता जी ध्यान करते हैं? हाँ बाबा। क्या दिखाई देता है? बिल्डिंग दिखाई देता है। ध्यान पर आप बैठे थे बिल्डिंग को देखने के लिए? बताइए। ये ठीक से बैठिए, संतुष्ट होकर के ध्यान पर बैठिए। जब जप करेंगे ना, जैसे आपके भीतर जप होना शुरू हो जाएगा, आप विश्वास करिए, पक्का मानिए बात को, जैसे आपको मन से जिस दिन जप शुरू हो जाएगा ना होना, उसी दिन आपके भीतर से अद्भुत ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा अपने आप। जप से भी ज्ञान प्रकट होता, तभी तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जिह जपि जानहि तेऊ। जब आप जप को खूब बढ़िया से करिएगा ना, और जप में मन आपका लग जाएगा, आप देखिएगा कोई पुस्तक को पढ़ के बोलेगा और आप ऐसे बोलिएगा। यही ज्ञान है। ये ज्ञान जब आपको होगा ना, वो ज्ञान आपको मोक्ष देगा। किससे मोक्ष देगा? ये जप से होने वाला ज्ञान आपको जन्म मृत्यु से मोक्ष नहीं देगा। जप से होने वाला ज्ञान आपको दुर्गुणों से मोक्ष देगा। अब आपके भीतर दुर्गुण नहीं रहेगा। अब आपके भीतर काम क्रोध लोभ मोह सब घटेगा। पापों के प्रति आपका आकर्षण घटेगा। ये ज्ञान मोक्ष देता है। आप करके देखिए। और जो खूब बढ़िया से जप करेंगे ना, तो जप करते करते जप का सबसे बड़ा फल ये होगा कि गुरु महाराज आपके मानस पटल पर प्रकट हो जाएंगे। इसको कहते हैं, दोनों मिला दीजिए, मानस जप और मानस ध्यान, दोनों को मिलाकर के कहते हैं मानस योग। आप करके देखिए। जिस दिन गुरु महाराज का दर्शन आपको भीतर में हो जाएगा ना, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। आप जो चाहेंगे वो होगा। आपकी समझ बढ़ जाएगी। और आप जानते हैं, जो नहीं समझाऊं सतगुरु पद गहूं, परगट सतगुरु आही। अर्थ इसका बहुत है, पर एक अर्थ ये भी है, जो अपने भीतर में ठीक ठीक ध्यान करे गुरु महाराज का, उनकी शंका का समाधान होता है। आपके भीतर का भ्रम मिटेगा, ज्ञान ऐसा प्रकट होगा, भ्रम आपके भीतर से मिटता चला जाएगा। ये है। और एक दृष्टि करे समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जो अपने भीतर में गुरु महाराज का ध्यान कर लेंगे, अब उसी को, इष्ट के दर्शन करने वाले को अब सूक्ष्म ध्यान करने की शक्ति आ जाती है। रोज हम लोग गाते, हम लोग को सदगुरु महाराज जी ने रटा दिया है, गुरु जाप मानस ध्यान मानस, ये मानस योग हो गया। गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर, श्रुति शुद्ध करना चाहिए। सतगुरु को धरी ध्यान, सहज श्रुति शुद्ध करी। सतगुरु महाराज का ध्यान करने से वृत्ति शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो जाएगा। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल। परिणाम क्या होगा? हो बिंदु ज्ञान। तब बिंदु का ज्ञान आपको हो जाएगा। अब वो बिंदु का ज्ञान यदि हो गया, तब तो पुस्तक रखी रहेगी अलमारी में, यही सब पंक्ति टू पंक्ति पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, लाइन टू लाइन पढ़ने लग जाइएगा। दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी। पुस्तक की बात तो छोड़िए, आप मनोवैज्ञानिक बन जाइएगा। किसके मन में क्या चल रहा सब पढ़ने लग जाइएगा, सब जानिएगा। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे कि तुम लोगों का जो हृदय है ना, वो कांच की अलमारी की तरह है। सब जानते थे गुरु महाराज। एक बार गुरु महाराज जी बैठे थे, कुछ राजमिस्त्री जो काम करने वाले होते ना मकान का, वो सब आए, गुरु महाराज जी को प्रणाम करके चले गए। पीछे राजमिस्त्री प्रणाम किया, वो चले गए। गुरु महाराज जी मुस्कुरा दिए। बगल में महर्षि संतसबीर जी महाराज थे, उन्होंने पूछा कि सरकार मुस्कुराने का कारण? कहा छोड़िए ना। कहा नहीं सरकार, बताया जाए। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि देखे जो मिस्त्री आया है ना, हाँ सरकार, उस काम करने तो आ गया, लेकिन साहुल लाना भूल गया है। साहुल जानते हैं आप किसको कहते हैं? हाँ, वो जो दीवार में लगा के सीधा करते हैं, लोहा का बना होता है, वही लाना भूल गया। खैर गुरु महाराज तो परमात्मा है, ये तो ऐसे कहानी में आपको सुना रहे हैं। ये सब तो आम बात, आम लोगों के, आम साधक के लिए सब बातें होती है। संत की बात तो ब्रह्ममय उनकी दृष्टि होती है। पूज्यपाद गए उससे पूछने के लिए मिस्त्री से कि सामान तमान सब लेकर के आए हो ना? कहाँ बाबा, सब सामान देखिए ना झोरा में रखा हुआ है। कहा चेक करो, साहुल है उसमें।
जब मिस्त्री जा करके चेक करता है तो देखा सब तो है, कहा बाबा लगता है साहुल घरे में छूट गया। कहा झोला तुम्हारा, साहुल तुम्हारा, लाने वाला तुम, लेकिन तुमको तुम्हारे साहुल का पता नहीं है। और देखो वहां गुरु महाराज को तुम्हारे साहुल का पता है। गुरु महाराज जी कह रहे कि तुम साहुल लाना भूल गए। देखिए ये सब तो आम बात, ये सब तो इधर साधक के लिए है। सदगुरु महाराज जी की बात ये नहीं, फिर भी चमत्कार यन के प्रकार जब कभी 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 होते रहता है। यही दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। आप पढ़िए, सदगुरु महाराज जी पदावली में लिख दिए हैं, ज्योति मंडल धसि धाय के निर्खत वैराटी हो। विराट रूप का दर्शन दिव्य दृष्टि से होता है। दिव्य दृष्टि आपको मिल जाएगी और तब कितना ज्ञान होगा उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन दिव्य दृष्टि होने के बाद ज्ञान तो बहुत होगा, पर उससे भी मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ, उससे मोक्ष मिलेगा। किससे मिलेगा? अब 84 लाख योनियों में कभी नहीं जाइएगा। प्रकाश जिसको अपने भीतर हो जाए ना, अब वो 84 के चक्कर से सदा के लिए छूट गया। अब वो कुकर सुकर गधा गिदर कभी नहीं बनेगा। जब तक ये प्रकाश नहीं था तब तक, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, और विषय आस मन माही, और तुलसीदास तब लग जग जोनी सुख सपने हो नाही। ये 84 का चक्कर लगता रहेगा। और यदि प्रकाश हो गया तब भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत देर है, और गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे। 84 का फंदा तब आपका मिट जाएगा। 84 में नहीं जाइएगा, लेकिन जन्म मृत्यु तब भी होगी। मृत्यु आपकी होगी, जन्म आपका होगा। हाँ, लेकिन लाभ तब ये होगा, आप मनुष्य ही हर बार बनेंगे। और दूसरा लाभ ये होगा कि जन्म मृत्यु का दुख आपको भोगना नहीं पड़ेगा। आपको मृत्यु में भी सुख होगा, जन्म में भी सुख होगा। एक खेल खेलना आपके लिए हो जाएगा, पर ये होगा। इसके लिए क्या करिए? नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए, अब बाजे बाज हो सिंगी बाजे, तो निर्भव पद पाइए। ऐसा जोग कमाइए आपके भीतर में तरह तरह के बाजे बजने लग जाए। इसी को कहते हैं सुरत शब्द योग। क्या कहते हैं इसको? वह है बिंदु योग, बिंदु ध्यान अथवा दृष्टि योग। यह है नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग की साधना। सुरत शब्द योग है ये सुरत शब्द योग करना। जो बिंदु ध्यान कर लिया है ना, वो बहुत उनके लिए सुलभ है। आज अपने रूम में हम बैठे थे, यहाँ कृष्णदेव बाबू के यहाँ एक बूढ़ी माता जी आई। कहा कि बाबा हम जो दीक्षा पहले लिए थे वो सब हम कर लिए हैं, आगे कोई साधना है तो बता दीजिए। तो हमने माता जी को पूछा, उनको देखा, इतना बढ़िया वो बोली, उनके बोलने की इतनी अच्छी शैली। हमने कहा किनसे दीक्षा ली माता जी आपने? कहा बाबा हम पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज से दीक्षा लिए। इतना बढ़िया वो बोली है बूढ़ी, और उनकी जो बुद्धि है ना, परिपक्व जैसे लगी। एकदम खूब बढ़िया से सब बात हमको समझा दिया। तब उनको हमने कहा कि ठीक है माता जी, जब दीक्षा देंगे ना आप आइएगा, हम आपको कुछ आगे की बात और कह देंगे। देखिए भजन करने वाले को मिलता है। इसी गांव की वो माता जी अच्छी लगी, प्रौढ़ जैसे लगे, परिपक्व उनकी बुद्धि लगी। नहीं तो लोग क्या अकबक उलुल जुलुल बक देते हैं, अच्छे साधक होते हैं। इसको कहते हैं सुरत शब्द योग की साधना। सुरत शब्द योग की साधना से क्या होगा आप पढ़िएगा। कबीर साहब कहते शब्द खोजी मन बस करे, सहज जोग है ये। सार शब्द, गुरु महाराज जी कहते हैं अपने सदगुरु महाराज जी, सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वैत द्वंद्व सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सुरत न लौटई, अब बहुरी न जन्मई आई के। अब जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि सुरत हो अकह में लीनी। अकह कहते परमात्मा, जहाँ से सुरत हमारी निकली थी वहीं जाकर के मिल गई। आदि पुरुष आदि सुरत सतपुरुष ते आई, जीव सोहंग बोलिए सोताई। हमारी सुरत अर्थात हम परमात्मा से निकले थे, वहीं जाकर के सार शब्द की साधना सब मिल गए। इसको कहते हैं परम योगी।
सर्व परिपूर्ण तुर्यातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति। जो ब्रह्म भूत हो गए वो पूर्ण योगी हो गए, वो सच्चे मानव में योगी हो गए। भगवान शंकर कहते कि हे ब्रह्मा जी, ये योग करो, फिर इससे कल्याण होगा, ज्ञान होता जाएगा और क्रम क्रम से सब मुक्ति मिलती जाएगी। पहले पापों से मुक्ति, फिर विषयों से मुक्ति, फिर विकारों से मुक्ति, फिर 84 के चक्कर से मुक्ति, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, सबसे मुक्त होकर के पूर्ण मुक्त हो जाओगे, जीवन कल्याणमय हो जाएगा। यही है संत मत का ज्ञान।